नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो हरिजन है अर्थात जो उस परमात्मा के प्यारे हैं, जो चेतन आत्मा में रमन करने वाले हैं, ऐसे हरिजन वो विवेकी होते हैं, क्योंकि वो जो नीर नीर को अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, नीर चीर को अच्छे तरीके से भली भांति जानते हैं, समझते हैं। उन्हें स्वरूप स्थिति हंस की दशा का ज्ञान होता है, मतलब वे अपने आत्म स्वरूप की दशा को जानते हैं, इसलिए उन्हें हंस कहा जाता है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुन बोले। मुता हल लिए चोंच लो भावे, मौन रहे के हरि यस गावे। इसलिए जो है उन्हें हंस कहा जाता है, और उसी के द्वारा, किसके द्वारा? जो आत्म रूपी जो स्थिति है, उस आत्म स्थिति के द्वारा ही वे हंस विचरण करते हैं। इस संसार में वे सदा निर्मल निर्णय और ज्ञान का ही वचन बोलते हैं, या फिर वे मौन एकदम शांत चुप रहते हैं। तो या तो वे ज्ञान का मोती बिखेरेंगे, और या फिर एकदम जो है बिल्कुल शांत रहेंगे। वे लोगों की तरह, साधारण लोगों की तरह बिना बात की बात नहीं करते, बिना मतलब की बात नहीं करते। संसार में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा। वे तो हमेशा परमात्मा, उस ईश्वर प्रभु सुमिरन में रहते हैं, अपने आत्म तत्व में स्थित रहते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, मानस सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। कि जो ये हरिजन होते हैं, ये तो हंस होते हैं। जिस प्रकार साधारण हंस साधारण तालों में ना रह के हिमालय के पास स्थित मानसरोवर में रहते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हरिजन हैं या संत जन हैं, वे या तो सत्संग में रहेंगे, सत्य के संग में, सत्य के साथ, या अपनी स्वरूप स्थिति में रहेंगे, अपने आत्म रूप में लीन रहेंगे, उसी के विचार में रहते हैं। या तो सत्य के संग का विचार, या अपने निज स्वरूप का विचार। उनका चित्त विषयों से विरक्त आत्म राम में ही रम जाता है। जैसे जो बाकी लोगों को क्या होता है, उनका चित्त विषयों में रमता है, किंतु ये विषयों से विरक्त होते हैं। कुबुद्धि रूपी कौवा उनके निकट नहीं आ जा सकता, बल्कि जबकि जितना भी संसार है, वे इस सारा का सारा जो कुबुद्धि है, इस कुबुद्धि के ही चक्र में पड़ा हुआ है। जैसे बुद्धि उसको घुमाती है, वे वैसे ही चलता है और बुद्धि को चलाता है। एक मूर्ख प्राणी मन के हिसाब से वो अपने सही और गलत का निर्णय नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे विवेक का आसरा नहीं लेता, विवेक का सहारा नहीं लेता। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि कुबुद्धि रूप कौवा उनके निकट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वे निरंतर आत्म साक्षात्कार में ही डूबे रहते हैं, प्रभु के नाम में रहते हैं। क्या कहा है कबीर जी महाराज साहब ने? नीर शर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। कि मेरा जो जन है, मेरा प्यारा है, वे कौन है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि वे वही है जो नीर शर का अलग अलग जिसको ज्ञान है, जिसे ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, जिसे इस चीज का भान है, ज्ञान है। इस चीज को अलग अलग करके जो देख सकता है, विचार कर सकता है, केवल ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही हंस मेरा हमारा बंदा है, हमारा अनुयायी है, वही हमारा अनुगामी है।
सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कबीर बीजक के 35वें शब्द में क्या कहते हैं कि हरि मोर पियो मैं राम की बहरिया, राम बो में तन की लहुरिया। अब ध्यान से जरा इसको अच्छे से गौर से समझिए इस शब्द को। आपने ये शब्द तो कई बार सुना ही होगा और लोग केवल इसी एक शब्द को, इस वाक्य को बोलते हैं क्या कि हर मोर पियू मैं राम की बहरिया, राम बो मैं तन की लहरिया। कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि वे जो राम है वे मेरा पिया है, मेरा माही है और मैं उसकी बहरिया हूं, मैं उसकी स्त्री हूं, पत्नी हूं। रांझा ढूंढन मैं चली मुझे रांझन मिलया नाही, रब मिलया मुझे रांझा मिलया, रब रांझे जैसा नाही। वो कहते हैं ना, सूफियों में आता है रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मिनु धीदो रांझा हीर ना आखो कोई। ये आत्मा है, हीर जो है आत्मा है। तो ये एक मधुर भक्ति जो करते हैं तो लोग कहते हैं, देखो सदगुरु कबीर जी महाराज स्वयं को उनकी पत्नी बताते हैं, सेविका बताते हैं। जैसे सूफी कहते हैं आंख ना हिले बुल न फरके असल नमाज सोई, जब आशिक महबूब की तरफ देखे, हीर की तरफ देखे तभे नमाज हुई। यानी आपकी तरफ, आपके जो गुरु हैं, आपके जो प्रभु हैं, जब आपकी तरफ देखे तभी असली नमाज है। और प्रभु को अपना पीयू बताते हैं यहाँ सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, सेविका बताते हैं, किंतु वास्तव में इस शब्द का ये अर्थ है ही नहीं, क्योंकि ये तो केवल एक लाइन है। जब इस शब्द को पूरा पढ़ा जाता है तब वास्तव में समझ आता है, अरे भाई ये तो शब्द का अर्थ ही उल्टा है। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं महाराज, जरा गौर से सुनिए। हरि मोर पियू मैं राम की बहरिया, राम बोन की लहरिया, हरि मोर रहटा मैं रतन पीरिया। हरि का नाम ले कतती बहुरिया, कि मैं हरि का नाम ले कात रहा हूं। तो क्या कहते हैं, ये सब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा। ये कौन कहते हैं? ये वे लोग कहते हैं जो धुर्य भक्ति करते हैं, मतलब जो ईश्वर को अपना पति मानते हैं और स्वयं को उसकी पत्नी मानते हैं, उसकी पत्नी बने रहते हैं और व्यापक हरि के अंश कहे जाते हैं और हम उनके अंश हैं। हरि क्या है? चरखा। और सेवक क्या है? वे पयूनी। कि हरि चरखा बनता है और सेवक पुननी, बनकर हरि नाम का ही सूत काटते हैं। मतलब नाम जाप आदि में लगे रहते हैं। अब इस चीज को जरा गौर से समझिए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो बताना चाह रहे हैं, अब नाम जाप तो आपको भी दिया गया होगा, आप भी कर रहे होंगे या नाम ले रहे होंगे प्रभु का, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो इसमें बारीकी बताते हैं उसको समझिए। यहाँ पर वे कहते हैं 6 मास तागा बरस दिन कुकरी, लोग कहे भलका तलबु पुरी, कहे कबीर सूत भलकाता, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। उन्होंने बता दिया कि यह चरखा मुक्ति का दाता है ही नहीं, कि जो हरि है उसे तुमने चरखा मान लिया और जो सेवक है वे पुननी बन गए, उनका नाम जाप कर रहे हैं। इनकी धारणा है कि 6 महीने सूत बुनता है। 6 महीने सूत बनने का क्या मतलब है कि 6 महीने तक नाम जाप चलता है, यानी कि जो जीवा जाप है वे 6 महीने तक चलता है। उसके बाद जो बाहरी चंचलता है वे मिट जाती है। और उसके बाद क्या है? बरस दिन कुकुरी, मतलब 1 वर्ष में जो सूत की आती, यानी कि जो सूत बुनते हैं ना, तो वे धीरे 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 बुनते बुनते उसका पूरा एक गोला बन जाता है, जिसे कि आंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष में नाम सुमिरन करते करते व्यक्ति के भीतर परिपक्वता जो है वे आ जाती है। परिपक्वता यानी कि वे जो नाम है वे उसके भीतर पक जाता है और भगवान में पूर्ण आस्था हो जाती है कि हाँ ये भगवान तो है। अभी जैसे लोग कहते हैं कबीर परमेश्वर है, कबीर भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, और जब उनका नाम सुमिरन करते रहेंगे तो क्या होगा? पक जाएगा, परिपक्वता आ जाएगी, मन के भीतर पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ यही भगवान है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे
जो कहेंगे कि कबीर परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर है, तो ये सभी इसी नाम को लगभग 1 वर्ष या उससे अधिक तक ये जपते आ रहे हैं। तो इनके भीतर, इनके मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर ही भगवान है। तो ये भगवान में जो पूर्ण आस्था हो जाती है फिर लोगों की। अब यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि लोग कहे भल कातल बपुरी, कि लोग क्या कहते हैं, कौन लोग? जो गुरु लोग हैं वो भक्ति की इस उन्नति को देखकर बड़े खुश होते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ा अच्छा सूत गाता है, यानी कि बड़ा अच्छा नाम जाप कर रहा है, ये बड़ी अच्छी उपासना कर रहा है। 1 वर्ष हो गया इसको भक्ति करते करते, नाम सुमिरन करते करते, अब इसके मन में नाम पक गया है कि बड़ा अच्छा सूत गाता, बड़ी अच्छी उपासना की, बड़ा अच्छा इसने नाम सुमिरन किया। किंतु अब यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब क्या कह गए यहाँ पे कि कहे कबीर सूत बल काता, के बड़ा अच्छा सूत काता किंतु चरखा ना होए मुक्ति का दाता। तो आपने बड़ा अच्छा सूत काता, बोले बड़े अच्छा आपने नाम सुमिरन किया है, बड़ी अच्छी उपासना रही, बड़ी सफल रही, किंतु ये जो तुमने अच्छा सूत काता है ना, ये जो अच्छा नाम जपा है, अच्छी उपासना की है, ये उपासना रूपी चरखा, ये भक्ति रूपी चरखा भी आपको क्या है, आपको मुक्ति नहीं दे सकता, ये आपकी मुक्ति दाता नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी नाम सुमिरन दिया जाता है और नाम सुमिरन से ही मुक्ति नहीं है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने तो स्पष्ट कर दिया, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। चरखा कौन है? वे हरि कि भगवान मुक्ति का दाता नहीं। बिल्कुल सही कहा है सतगुरु कबीर जी महाराज साहब। क्यों सही कहा है? क्योंकि जो नाम था उस नाम में आपका भाव नहीं था। बोले जी भाव तो हमारा बड़ा अच्छा था, प्रेम भाव था हमारा। अब इस प्रेम भाव से होता क्या है, समझिए इसको जरा गौर से समझिए। जब प्रेम भाव होता है तो प्रेम भाव से होता है दर्शन। दर्शन कैसे? जैसे नामदेव जी को मूर्ति के भीतर दर्शन होते थे विट्ठल जी के, वो उनसे बात करते थे। जैसे धन्ना भगत जी को दर्शन होते थे मूर्ति के भीतर, वो उनसे बात करते थे। जैसे खंबा फाड़ के प्रहलाद के लिए जो नरसिंह अवतार आए, तो दर्शन होना एक अलग चीज़ है और मुक्ति होना एक अलग चीज़ है। दर्शन देकर और लुप्त हो जाना व्यक्ति तो वहीं का वहीं रह गया। दर्शन मिलने से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि दर्शन मिलना एक अलग चीज़ है। क्योंकि जब आप किसी पर्वत पर चढ़ते हो तो उसके शिखर पर चढ़ना अलग चीज़ है और शिखर पर बने रहना वो अलग चीज़ है। शिखर पर तो कोई भी चढ़ जाएगा धीरे 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 आस्था रखकर, लेकिन उस पर टिके रहना वे तो बड़ी अलग चीज है। आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और सभी लोग उस कंपटीशन में लगे हुए हैं, सभी लोग, आप फर्स्ट आ गए, आप पहले स्थान पर आ गए, प्रथम आ गए, आप अपने को अब सबसे ऊपर रखे हुए हैं, किंतु बाकी लोग भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये आवश्यकता नहीं, ये आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही उस स्तर पर रहें, प्रथम रहें। प्रथम स्थान पर कोई दूसरा भी हो सकता है, तो आप दूसरे पर आ जाएंगे। यदि आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा भी गड़बड़ाई तो आप नीचे आ जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं कि ये मत सोचो कि दर्शन हो गए तो मुक्ति हो गई। नहीं, ये जो चरखा है ना, कौन सा चरखा बताया था? हरि और पुण्य क्या थी? सेवक। कि सेवक की मुक्ति ये हरि नाम का चरखा नहीं कर सकता। जो आप जाप करते हो, जो उपासना करते हो, जो बंदगी, जो इबादत करते हो, ये नहीं कर सकता। इसके संदर्भ में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का एक दोहा है। क्या है वो दोहा? कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में टाको काल न खाए। कि जो जाप के बारे में बोला जाता है, ये जाप भी जो है समाप्त हो जाता है। जो जाप को करने वाला है वे भी मर जाते हैं। और जो अजपा जाप करते हैं, अजपा क्या हो गया? आपकी उपासना। ये उपासना जो है, जो साधना है, ये भी जो है समाप्ति की ओर चली जाती है। जो लोग अजपा जाप करते हैं वे भी मर जाते हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं है। फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं जो इनसे भी आगे अनहद में चले गए, जो, हाँ, अनहद शब्द है, उस अनहद शब्द में रहने वाले वो लोग भी नष्ट हो जाते हैं। केवल कौन बचता है? बचता वो है
जिसकी सूरत शब्द में समा गई। तो जिसकी सूरत सार शब्द या निज नाम में समा गई, निज स्वरूप में समा गई, इस आत्म राम में समा गई, केवल वही मुक्त होता है। उसको काल नहीं खा सकता, फिर वो काल के चक्र से मुक्त है। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि सूत अच्छा काता, बहुत अच्छा काता, नाम जब बड़ा अच्छा किया, उपासना बड़ी अच्छी की, किंतु उसके बाद भी ये चरखा आपको मुक्ति नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जो आपने नाम जपा, वो सिर्फ आपने नाम जपा, उस नाम का भाव क्या था, उस भाव को आप नहीं पकड़ पाए। आपने कहा कि वे हरि है और मैं उसका प्रीतम हूँ, वे मेरा पिया है तो मैं उसकी बहरिया हूँ। मतलब आप दोनों के भीतर जो द्वैत था, वे द्वैत नहीं मिट पाया। सच्चा नाम वही है जो द्वैत को मिटा दे, और जब द्वैत ही नहीं मिटा तो बताइए मुक्ति कैसे होगी? ये द्वैत ही तो माया है, मैं और तू का भेद यही तो माया है। ये मैं और तू के भेद को मिटाने के लिए ही नाम सुमिरन था। अब नाम सुमिरन आपने बड़ा अच्छा रटा, किंतु जब मैं ही नहीं मिटी, अहंकार ही नहीं मिटा, आपने समर्पण किया, किंतु जब ये मैं मिटेगी ही नहीं, जब तक आप सिर्फ तू नहीं रह जाते कि अब मैं विच रही न मैं, ता उथे डेरा की तय। जब बुल्ले शाह कहते हैं इस बात को कि सिर्फ तू नहीं जब तक रह जाते, तब तक सुमिरन कितना ही अच्छा कर लो, मुक्ति नहीं है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि तुमने हरि को अपना क्या माना? हरि को माना तुमने अपना पति, स्वयं को क्या माना? सेविका, पत्नी। और साहिब क्या कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं अपने 36वें शब्द में? हरि ठग ठगत ठगोरी, लाई कौन ठग है? हरि हरि ठग ठगत ठगोरी, लाई हरि के वियोग कैसे जीहू रे मैं। को पुरुष को की नारी, अखत अकथा यम दृष्टि पसारी। कि हरि रूपी जो काल्पनिक ठग है, ये मनुष्य को ठग रहा है और छल विद्या लेकर संसार को छल रहा है। अब लोग कहेंगे, अरे हरि को कैसे ठग रहे हैं? हरि का मतलब वे भगवान जिसे कोई लोग विष्णु कहते हैं, राम कहते हैं, कोई कहता है कृष्ण, किंतु ये सभी माया के अवतार थे। राम हो, कृष्ण हो, क्योंकि आप जपते हैं उनके शरीरों को, आप देखते हैं उनके शरीरों को, आप मूर्त पूजते हैं उनके शरीर की। वास्तव में आपको पता ही नहीं कि राम कौन थे। जो आत्मा उस राम के रूप को धारण किए हुए थी, वे आत्मा कौन थी? आप नहीं जानते कि जिसने धारण किया था स्वरूप कृष्ण का, वो आत्मा कौन थी? जब श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गूढ़ा के सर्वभूत नमो स्थितम, सभी भूतों के भीतर स्थित जो आत्मा है वही मैं हूं, तो वे आत्मा को जानो। आप तो उसे जानते नहीं। आपने कृष्ण की मूर्त बनाई और उसे ही पूजना शुरू किया, शरीर को भी नहीं, मूर्त को। इसलिए कहते हैं, जो भगवान आप जिसका भजन कर रहे हैं, वे तो है नहीं सही, असल भगवान नहीं है, वे माया का है। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, कि हरि रूपी काल्पनिक ठग ने इस मनुष्य को ठग लिया है और सभी जग यही ठगोरी चल रही है। छल विद्या लेकर संसार को वे छल रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य आत्मा से भी अलग परमात्मा मानकर अपने आप को ठगा रहा है, ठगा जा रहा है। उसे लगता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, क्योंकि लोगों ने शब्द बना दिए कि तुम आत्मा हो, वे परमात्मा है। इस आत्मा का उस परमात्मा में विलय हो जाएगा, एक हो जाओगे। अरे एक ही तो है आत्मा, वही आप हो। आप उसे भूल गए हो, आप उसे ढूंढ नहीं सकते हो, आप उसे खो नहीं सकते हो, आप उसे पा नहीं सकते हो। या तो आप उसे भूल सकते हो या आप उसे याद कर सकते हो। जब आप उसे भूल गए तो संसार में फंस गए। जिस दिन आपको वे याद आएगा, उसको स्वयं को जान लोगे, अपने स्वरूप को, उस दिन मुक्त हो जाओगे जब अपने स्वरूप को जान लिया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही कहते हैं कि मनुष्य आत्मा से अलग परमात्मा किसी को माने हुए है। किसको? उस हरि को। तो इसी कारण वो अपने आप को ठग रहा है, ठगा रहा है, और ये भी नहीं सोचता कि आत्मा के बिना कैसे जिंदा रहेगा। मतलब
हरि को अपने चेतन स्वरूप से अलग मानकर उसके वियोग में आपको कैसे संतोष होगा बताइए। हरि के वियोग में कैसे जियो रे, कि आत्मा से अगर आप अलग हो गए तो जीवित कैसे रहोगे। जो लोग परमात्मा के साथ एक हो गए वे भी तो जीवित हैं। तो आत्मा से अलग यदि आप परमात्मा में समा गए हो तो फिर ये शरीर जीवित कैसे है। तो इस चीज को भी तो सोचना होगा, किंतु ये कोई नहीं सोचता है। हरि को अपने चेतन स्वरूप से अलग मानकर उसके वियोग में आपको संतोष नहीं हो सकता। और आप जिसे पति कहते हो, कौन किसका पति है और कौन किसकी नारी है, कौन किसकी पत्नी है, यानी कौन सा ईश्वर रूपी पति और कौन सी जीव रूपी नारी का है, ये कैसे जानोगे। आपको लगता है आत्माएं सब अलग अलग हैं। एक दिन ये भी प्रश्न हुआ था कि आपको क्या लगता है आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, क्या आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। यदि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है तो अब आप ज़रा सोचिए कि जो इस प्रश्न को कर रहे हैं इसका भेद सोचिए। जो विवेकी पुरुष है, जो विवेक का इस्तेमाल करेंगे, वे ज़रूर इस चीज़ को सोचेंगे कि यदि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग कब होते हैं। जब किसी की सीमा हो, एक किसी की बाउंड्री, जैसे एक प्लॉट है तो सभी जगह धरती ही, किंतु आपके प्लॉट हैं तो किसी का एक प्लॉट की यहाँ से मेरा प्लॉट ख़त्म हो गया, इससे आगे आपका प्लॉट शुरू, यहाँ पर मेरे मकान की हद ख़त्म होगी, इसके आगे आपके मकान की हद शुरू होगी। तो किसी चीज़ की हद होगी तभी तो आप ये गिन सकोगे ना कि हाँ ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब तो ये हो गया कि परमात्मा की कोई लिमिट है, कोई सीमा है, कि इसके बाद आत्मा की सीमा शुरू होती है। और यदि आत्माएं अलग अलग हैं तो इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आ गई फिर, आप बात करेंगे। बोले नहीं। यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा था अनुराग सागर में कि इतने सारे जीव जो हैं माया लेकर आई, जो अध्या थी उसको काल ने पकड़ लिया और जो है खा लिया, इन जीवों को स्थाने लगे। चलो ये भी ठीक है। यहाँ प्रश्न है आपसे, अगर अनुराग सागर में ये चीज़ लिखी है और ये कहा गया कि 1 लाख आप मारोगे, मतलब 1 लाख जीव रोजाना खाओगे तो 1.25 लाख पैदा हो जाएंगे, यही तो कहा गया था। किंतु मरने वालों की संख्या तो आज के दिन 1 लाख नहीं है। आप जो है इसे इंटरनेट पे सर्च कर लो, रोजाना लगभग 4-4.5 लाख जो है 4-4.5 लाख लोग मर रहे हैं और पैदा होने वाले 7-7.5 लाख लोग हैं। ये लाख और 1.25 लाख का समीकरण कहाँ गया फिर। और यदि इतनी सारी आत्माएं हैं तो फिर तो सबका कुछ ना कुछ तो आकार होगा। हाथी सबसे बड़ा, उसकी आत्मा का आकार कितना बड़ा है, और चींटी है उसकी आत्मा का आकार कितना बड़ा है। तो ये कितना बड़ा है, एक छोटा सा कोई कहता है कि 1 अंगूठे के बराबर आत्मा जो है उसका स्वरूप है। किसी ने बताया कि 1 अंगूठे के बराबर, तो बताइए जो अंगूठे के बराबर आत्मा है वे चींटी के शरीर में कैसे घुस गई। तो ये सब आखिर हम कैसे मान लें, कैसे सत्य माने इस चीज को। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही चीज कहते हैं कि जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो ये कल्पना मात्र है, इस आत्मा के अलावा कोई भी परमात्मा नहीं, और आपका जो आत्मा है और दूसरों की आत्मा सब एक ही है। या फिर आप ये कह लो दूसरे शब्दों में कि आत्मा है ही नहीं, केवल परमात्मा है, सभी के भीतर वही बैठा है, किंतु है एक ही। इसीलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ईश्वर कौन सा, जो काल्पनिक ईश्वर है, काल्पनिक ईश्वर भला कैसे पति बनेगा और क्या कल्याण करेगा, जबकि जीव स्वयं सारे ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता है, सारे विज्ञान का पति है, और उसे किसी की पत्नी कहना सर्वथा अनुचित है। इसी तरह से कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है। जीव अविनाशी है तो किसी का अंश या टुकड़ों तो हो ही नहीं सकता। ये तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये रामायण में कहा गया है, श्री रामचरितमानस में, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। क्या कहा कि जो ईश्वर है उसी का अंश बताया गया है, किसको, इस जीव को, किंतु अंश ऐसे नहीं है, वे उसका टुकड़ा है, उससे अलग हो गया हो।
नहीं, अलग नहीं हुआ है। वास्तव में अंश का मतलब है यहाँ पर अंग, कि ये उसी परमात्मा का, उस चेतन अविनाशी का अंग है। जिस प्रकार अंगुली आपका अंग है, अंगूठा आपका अंग है, हाथ पैर गर्दन हृदय मस्तिष्क ये सब आपके अंग है, किंतु ये आपसे अलग अलग नहीं है। इसी तरह वे कुल मालिक, वे प्रभु, वे ईश्वर, वे राम, वे हर एक के भीतर व्याप्त है। आत्मा के रूप में आत्मा उसका अंग है, उसका अलग से अंश नहीं है। तो इसलिए कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सकल सहज सुख राशि, कि ये सभी सुखों की खान है। कौन? ये जीव आत्मा जो चेतन है। सो माया बस भयो गोसाई, बंधे पीर मरकट की नाई। किंतु इसका जो मन है वे माया के वश में होगी। जैसे किसी मदारी के वश में कोई बंदर हो जाता है, इसी तरह माया के वश इसका मन हो गया है और ये मन नाचता रहता है। तो ये जो अविनाशी जीव है ये किसी का अंश या टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता। और ईश्वर ब्रह्म सभी की कल्पना करने वाले जीव का बताइए फिर पिता कौन हो सकता है? ईश्वर की कल्पना कौन करता है? ये जीव करता है। ब्रह्म की कल्पना कौन करता है? ये जीव करता है। सब की कल्पना करने वाला ये जीव ही तो है। यानी सब कुछ इस जीव से ही बना है, इसी की कल्पना से बना है। तो फिर पिता कौन हुआ? अंत जीव किसी का अंश ना होकर स्वयं ही अविनाशी है और सबको मन से कल्पना करने या पैदा करने के कारण जीव ही सबको जो है सबका पिता है। जीव को किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र ये सब कहना तो यम की अकथ कहानी मात्र है। यम मतलब वे काल, ये सब कुछ काल की कहानी है। तो इस कहानी से परे हो जाइए। मन रूपी यमराज की ये सारी कल्पनाएं हैं। काल किसको कहा गया? मन को। इसलिए जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का अनुराग सागर बताया जाता है कि अनुराग सागर में कबीर जी महाराज साहब ने ऐसे बताया, उसमें भी यही लिखा है कि काल ने क्या कहा? माया को अध्या, माया को अध्या को, कि आज के बाद मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, किंतु सभी के भीतर मन रूप में मैं प्रकट रहूंगा, मन रूप में हर एक के भीतर रहूंगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने यहाँ भी बताया कि ये सब मन रूपी यमराज की एक कल्पना मात्र है। इसी काल्पनिक ईश्वरवाद ने, इसी काल्पनिक अवतारवाद ने सबके साथ छल करके सबका स्वरूप ज्ञान छीन लिया। मतलब व्यक्ति के स्वयं का जो स्वरूप था उस ज्ञान को लोगों से जुदा कर दिया, भुला दिया उसे। अभी यहाँ पर आप लोग अपना स्वरूप भूल गए हैं। आप लोगों को अपना स्वरूप क्या याद है कि मैं ये हूँ, ये मेरा नाम है, ये ऐसा मेरा शरीर है, ये शरीर जो है यही मैं हूँ। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आप कहेंगे कि अरे पढ़ाकू, आप तुरंत बोलेंगे। कोई रिक्शा चला रहा है उसको बोलेंगे कि यार रिक्शा, वो तुरंत मुड़ के देखेगा। कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि आपने स्वयं को वही समझ लिया है और इसलिए आप जवाब देते हैं। बच्चा कहता है पिताजी, आप जवाब देते हैं। पत्नी कहती है जी सुनिए, आप जवाब देते हैं। आपके पिता कहते हैं पुत्र सुनो, आप जवाब देते हैं। क्योंकि आप स्वयं को वो शरीर माने हुए हैं। आप अपना जो आत्म रूप है, अपने स्वरूप को आप भूल चुके हैं। स्वरूप किसका? आत्मा का। आपकी वही आत्मा है, आप वही आत्मा है। किंतु जब तक आप उसे याद नहीं कर लेते तब तक आप स्वयं को आत्मा कह भी नहीं सकते, क्योंकि वे झूठ होगा। क्योंकि यदि कोई आपसे पूछ ले कि आप आत्मा हो तो बताओ कि आत्मा कैसी होती है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको अपने स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। और यही जो स्वरूप ज्ञान है ये ईश्वरवाद इन सब ने आपसे छीन लिया है। अब सवाल ये उठता है कि हमसे ये सब छीना कैसे? हमारे भीतर ये अज्ञान आया कहाँ से? तो ये स्वरूप जो है इसका बोध हमसे लुप्त कैसे हो गया? तो इसका एक स्पष्ट सा जवाब है कि जब व्यक्ति का जो मटका होता है यदि वे खाली हो, कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने जाता है, उसका भिक्षा पात्र यदि पहले से भरा हो तो उसमें क्या कोई और भिक्षा डाल सकता है? नहीं डाल पाएगा, वे सब कुछ बाहर गिर जाएगा। किंतु यदि किसी का भिक्षा पात्र खाली हो
तो उसमें कुछ भी डाला जा सकता है, और जो भी डाला जाएगा वही वे भिक्षा पात्र ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार जो बालक होता है, उस बालक के भीतर कुछ नहीं होता, उसका मन एकदम खाली होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। लोग उसे सिखाते हैं कि मैं ये हूँ, तू वे सिखाता है, और वे जो व्यक्ति है वो सीखता है। स्कूल में जाता है बच्चा, स्कूल में जब उसको पढ़ाया जाता है कि पुत्र 2 तिया 6, तो 6 बच्चा बोलता है, मास्टर जी 2 तिया जा 6 रोज। वे उस चीज़ को रटता है तो उसे याद हो जाता है। अब क्योंकि उसका मटका खाली था, उसके ज्ञान के मटके में कुछ भी नहीं था, इसलिए जो भी उसके भीतर डाला वो उसने ग्रहण कर लिया। किंतु अब बात आती है क्या? अब बात यहाँ पर ये आती है कि जी हमें भी नाम दिया जाता है तो हम भी नाम जपते हैं। आप उस मालिक का ज्ञान बताते हो, हम उसे सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं कर पाते? तो प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर आपका जायज़ है। अब ज़रा सुनिए, जो बच्चा होता है वे अगर 2 तिया 6 अगर उसको याद कर लेगा तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने ये नहीं जाना कि 2 तिया 6 होता क्यों है। यदि उससे पूछा जाए कि पुत्र बताओ 4 3 4 3 कितना होता है, वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसने तो सिर्फ यही सीखा है कि 2 तिया 6, तो 4 तिया 12, तो कभी सीखा ही नहीं। किंतु यदि वो इस अनुभव को लेगा, इस चीज को जानेगा कि 2 और 36 क्यों होता है, 2 तिया 6 क्यों होता है, और ये 6 क्यों, कि 2 को जब 3 बार जमा किया जाता है तो 2 तिया 6, तो 2 3 बार जो जमा कर दो तो तिया 6 बनता है। और 2 को जब ठीक उसी तरह जैसे है, उसे ये पता लगता है इस भेद की वास्तव में 2 तिया 6 के पीछे भेद ये भी है, तभी वे 6 बनता है। अब उससे पूछा कि पुत्र बताओ 4 3 कितना होता है, आपने बेशक उसे नहीं बताया हो, फिर वे 4 को 3 बार जमा करेगा और आपको बता देगा कि 4 को 3 बार जमा करेगा तो क्या हुआ, 12 हुआ, क्योंकि अब उसे भेद पता लग गया। इसी तरह जो आपको नाम दिया जाता है, उस नाम के पीछे जो भेद है, उस नाम के पीछे जो अर्थ है, मतलब है, उस नाम के पीछे जो भाव है, जिस दिन आप इस चीज को समझ लेंगे, संत कहते हैं, और जैसे बालक ने उसको अपने अभ्यास में लेकर आया, उस बात को, उस मूल मंत्र को, कि 2 तिया 6 कैसे होता है, ठीक इसी तरह जिस दिन आप इसे अपने अभ्यास में लाना शुरू कर देंगे कि ओम सोहम, जिस दिन इस चीज को अभ्यास में लाना शुरू कर देंगे, इस चीज का भेदभाव और मतलब जो है समझ जाएंगे, तभी आप स्वयं को जान पाएंगे, अन्यथा आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे। कितना ही नाम जपिए, यही तो यहाँ सदगुरु कबीर जी महाराज ने थोड़ी देर पहले पिछले शब्द में बताया गया। क्या कहा था? कहे कबीर सूत बल काता, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। बहुत अच्छा सूत काता, बड़ा अच्छा नाम सुमिरन किया, बड़ी अच्छी उपासना की, किंतु चरखे से फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। इस नाम सुमिरन और उपासना से भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यही कहते हैं, इस राम ठगोरी की पहचान कोई नहीं कर पाया। कौन से राम की? ये जो ठग है, जो आपके भीतर जो मन बैठा है, इस राम ठगोरी की कोई पहचान नहीं कर सकता। मतलब आत्मा के बाहर ही लोग परमात्मा को खोजते रह गए, कभी भीतर देखा ही नहीं। ढूंढे बाहर जाकर वांग मुर्गिया कूड़ा फरोलता है, बुल्ले शाह वो तुझसे वक नहीं, आपे आवाज मारे आपे बोलता है, कि वो भीतर ही। रब बंदे की जात है एको, जैसे कपड़े की जात है रूह, सूफी कहते हैं। रब जिस प्रकार कपड़े में रूह है छुपा, वैसे ही अंदर बंदे के तू। आप ही बोले, आप बुलावे, आप करे हूँ। क्योंकि हमेशा हम बाहर की चीजें ही तो देखते हैं। आप देखते हैं आंखों से बाहर, कानों से बाहर को सुनते हैं, नाक से बाहर की गंध सूंघते हैं, महसूस करते हैं बाहर की त्वचा, इसके स्पर्श को आप महसूस करते हैं। आप भीतर की चीजें महसूस ही नहीं करते। आप सत्य के संग सुनते हैं, बाहर सुनते हैं। आप भजन करते हैं, बाहर करते हैं। नाम जप करते हैं, बाहर करते हैं। माला फेरते हैं, बाहर रहते हैं। जब हमारे सारे कर्म, सारी क्रियाएं अगर ये जो है बाहरी है,
तो भीतर के भेद को कैसे जानोगे? भीतर के भेद को जानने के लिए भीतर चलो, भीतर का नाम सुमिरन करो। कर की माला छोड़ के मन का फेर। नहीं तो वे साहब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वाली बात है कि ये माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेरो। क्योंकि मन के हाथ की माला को फेरते फेरते सारा जुग चला गया, किंतु लोगों का मन नहीं फिरा। तो पहले अपने मन की माला फेरो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये बात कही कि ठग मूलन सबको लीना राम ठगोरी, काहू ना चीना कहे कबीर ठग सो मन माना गई ठगोरी। जग ठग पहचाना कौन गई ठगोरी। ठगोरी मतलब जो ठग था, ठग का जो छलावा था, उस छलिया के छलावे को जब आपने अच्छे से पहचान लिया, जब इस छलावे को सबका मन स्वीकार कर चुका है, तो जीव जो है वे शिव से अलग है, ये सोचने लगता है। मतलब आत्मा जो है वे परमात्मा से अलग है। सभी ने यही स्वीकार किया हुआ है ना कि शिव हमसे अलग है। अरे शिव तो तत्व है। किंतु जैसे ही ये मन इस चीज को अस्वीकार कर देता है, इसे पहचान जाता है कि नहीं ये तो खाली छलावा है, तब उसे स्वरूप ज्ञान होता है। और जिसे स्वरूप ज्ञान हो गया, फिर वे जान जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। किंतु जब तक ये नहीं जाना जाता, तब तक आप पढ़ते रहो, ग्रंथों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कुछ भी कर लो, ये सब कुछ माया है। क्या? झीनी माया। और इस झीनी माया से बचना बहुत ही दुष्कर है, बड़ा मुश्किल है। मोटी माया सब तजी ना जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सबको खाए। मोटी माया को सब छोड़ देते हैं। अरे काम छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, उसका मोह छोड़ दिया, धन को मोह छोड़ दिया, पुत्रों को मोह छोड़ दिया, परिवार का मोह छोड़ दिया, सब चीज़ों को छोड़ दिया, क्रोध भी छोड़ दिया, अपना अहंकार भी छोड़ दिया कि मैं अलग हो गया, अब मेरे को इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक भक्त हूँ, बस कुल मालिक जो है वही सब कुछ है। आप बेशक इस चीज़ को करते रहिए, किंतु यदि किसी ने आपकी प्रशंसा करी, वाह कितना उत्तम भक्त है, आपके मन में यदि एक हिलोर भी उठ गई, तो यही है झीनी माया। आप घर को छोड़कर आप मंदिर में जा बैठे, ये झीनी माया है। आपने किताबें छोड़कर ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी झीनी माया है। आप जो भी कुछ बाहर कर रहे हो, हर चीज झीनी माया है। जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान ना हो जाए, सब कुछ ये झीनी माया है, आध्यात्मिक माया। कोई कहता है मैं मंदिर बनाऊं, ये झीनी माया है। कोई कहता है मैं ग्रंथों की रचना करूं, ये झीनी माया है। कोई कहता है मैं साखी शब्द लिखूं, ये भी झीनी माया है। क्या आपने कभी सुना है कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपने पद स्वयं लिखे हों? नहीं, लोगों ने लिखे। वे तो अपना कहते थे। गरीबदास महाराज ने कभी लिखे नहीं, लिखे लोगों ने, लिखे उनके भक्तों ने, संतों ने लिखे कि आने वाली पीढ़ियों का इससे कल्याण होगा। किंतु उन्होंने कहा क्या कल्याण होगा जिनको मैं समझा रहा हूँ? जब यही नहीं सुन रहे तो आगे आने वाले क्या करेंगे? हाँ, ये ग्रंथ मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, वेद मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, किंतु मुक्ति नहीं देते। मुक्ति तो आत्म अनुभव से ही मिलेगी, तभी मिलेगी जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो चरखा चलाते रहिए, सूत काते रहिए। कहे कबीर सूत भल काता, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। तो इसलिए नाम के अर्थ को, नाम के भाव को, इसे समझिए और उसके भेद को जानिए और फिर सुमिरन कीजिए। और फिर जो है महाराज कहते हैं कि आपका कल्याण अवश्य होगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। और बाहर मत भटकिए, अपने भीतर जाइए। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था, ढूंढे बाहर जाकर जैसे मुर्गियां कूड़ा फरोलता है। बुल्ले शाह वो तुझसे वक नहीं, आपे आवाज मारे आप ही बोलता है। तो उन्होंने भीतर को जान लिया था, सबने भीतर को जान लिया था। तो इसलिए आप भी अपने भीतर को जानिए, फिर ही मुक्ति जो है संभव है।
साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।